Welcome to PEB. I love you, my friends. First of all, I welcome to you at my new educational channel PEB, Pooja English Beat. Now, I would like to introduce myself. My name is Pooja, and this is my first teaching video on YouTube app. In this video, I am going to teach about English grammar, that what is grammar, and we shall know about the definition of alphabet, letter, word, and phrase also with the definition of English grammar. So let's start from the beginning of English grammar, that what is grammar. Here is the definition of English grammar. ग्रामर मीन्स व्याकरण. अब देख लेते हैं कि व्याकरण होता क्या है. यहाँ पर डेफिनेशन है ग्रामर की, दैट ग्रामर इज द स्टडी ऑफ रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज, इन्फ्लेक्शंस और अदर मीन्स ऑफ शोइंग द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स इंक्लूडिंग इट्स फोनेटिक सिस्टम. व्याकरण जो है मीन्स व्याकरण किसी भी भाषा के मोड़ या उतार चढ़ाव के नियमों का अध्ययन है, या अन्य अर्थों में हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो व्याकरण है किसी भी भाषा के शब्दकोश में सम्मिलित शब्दों के बीच शुद्ध संबंध को व्याकरण कहा जाता है. मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के जो शब्दकोश होता है, शुद्ध संबंध जो होता है यानी प्योर बॉन्डिंग जो होती है उसको व्याकरण कहा जाता है. अच्छा, किसी भी भाषा की जो स्टार्टिंग होती है, बिगनिंग होती है, तो वो होती है उसकी अल्फ़ाबेट से. अल्फ़ाबेट्स मीन्स होता है वर्णमाला हिंदी में. तो वर्णमाला किसको कहते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश की वर्णमाला के बारे में. इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है अल्फ़ाबेट की, तो देख लेते हैं. लेट्स सी. A systematic collection of all the letters in any language is called alphabet. किसी भी भाषा के वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है हमारा अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला. यानी किसी भी भाषा के वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है, जो कलेक्शन होता है, वो हमारी भाषा की अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कहलाता है. अब इंग्लिश भाषा में कितने लेटर्स होते हैं, या इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हमारे होते हैं, देख लेते हैं. देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट as A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z तक. सो अंग्रेजी भाषा में हमारे 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि 26 वर्ण होते हैं टोटल. ए से लेकर Z तक के हमारे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हमारे पाए जाते हैं. अच्छा, हमने बात की अल्फ़ाबेट की कि वर्ण क्या होते हैं. वर्णों से बन करके अल्फ़ाबेट बनती है. अब वर्ण क्या होते हैं मीन्स लेटर क्या होते हैं, लेटर के बारे में देख लेते हैं. दैट व्हाट इज़ लेटर. हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ लेटर, दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लेटर. किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कहलाती है लेटर, यानी कि वर्ण. किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है मीन्स लेटर कहलाती है. अब देखते हैं कि लेटर कितने टाइप के होते हैं. तो हियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर. लेटर जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से. फर्स्ट इज़ वॉवेल, देन सेकंड इज़ कॉन्सोनेंट. नाउ वोवेल क्या होता है, देख लेते हैं कि वोवेल क्या होता है. व्हाट इज़ वोवेल. तो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ वोवेल. वोवेल क्या होते हैं. वोवेल जैसे हिंदी में हमारी मात्राएं होती हैं ना, तो इंग्लिश में वोवेल जो है मात्रा का काम करते हैं, और वोवेल को हिंदी में स्वर कहा जाता है. तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि लेटर्स विच आर प्रोनाउंस विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर लेटर्स और कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड वोवेल्स. तो जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, या बिना व्यंजन के या कॉन्सोनेंट के बोले जा सकते हैं, उनको कहा जाता है वोवेल मीन्स स्वर. और ये काउंटिंग में हमारे 5 होते हैं. A, E, I, O, U. वोवेल्स का अपना साउंड होता है, ये बिना किसी कॉन्सोनेंट की सहायता के बोले जाते हैं, तो ये वोवेल कहलाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पे कॉन्सोनेंट. दैट व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट्स. देख लेते हैं. कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन. व्यंजन क्या कहलाते हैं. लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वोवेल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. मीन्स जो व्यंजन होते हैं वो वोवेल की सहायता से बोले जाते हैं. जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो वोवेल लेटर्स की सहायता से बोले जाते हैं. देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज.
तो इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? हमारे टोटल 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अर्थात जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो बिना वोवेल की या बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। और ये संख्या में हमारे 21 होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं इंग्लिश भाषा में। लेट्स सी हियर दैट सेमी वोवेल्स क्या होते हैं। सेमी वोवेल्स देख लेते हैं। सेमी वोवेल्स हमारे 2 होते हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सेमी वोवेल्स हमारे 2 होते हैं, W एंड Y। देख लेते हैं। W एज अ वोवेल साउंड, वो सेमी वोवेल का मतलब होता है कि जो दोनों का काम करते हैं, जो दोनों तरीके से यूज़ किए जाते हैं, मीन्स एज अ वोवेल एज अ कॉन्सोनेंट आल्सो। तो पहले W को देख लेते हैं। W एज अ वोवेल साउंड मीन्स W जो है वोवेल साउंड के रूप में किस तरीके से, यहाँ पे देखेंगे W एज अ वोवेल साउंड, न्यू, ब्लो, ब्लो, क्लॉन, व्यू, ब्राउन। अब यहाँ पर जो है W हमारा वोवेल का काम कर रहा है। वोवेल न्यू, यहाँ पर U की साउंड दे रहा है, ब्लो O की साउंड दे रहा है। इसी तरीके से बिलो है, क्लाउन है, व्यू है, ब्राउन है। तो यहाँ पर W जो है वोवेल का साउंड दे रहा है। और नेक्स्ट में देखेंगे W एज अ कॉन्सोनेंट, कि W जो है कॉन्सोनेंट के रूप में। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, वेल, वेयर, वाइट, वुल्फ, वीवर, वेस्ट, वोई। तो यहाँ पर जो है वो वे का साउंड दे रहा है हिंदी में। वे जो वर्ण होता है मीन्स यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। इसी तरीके से वाई को देखेंगे। वाई एज अ वोवेल साउंड, वाई वोवेल साउंड के रूप में। एग्जाम्पल, स्काई, अगली, प्ले, डिस्ट्रॉय। यहाँ पर ई और ई का साउंड दे रहा है, यहाँ पर ए का साउंड दे रहा है, और यहाँ पर ओ का साउंड दे रहा है, डिस्ट्रॉय। ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं वाई एज अ कॉन्सोनेंट, और यहाँ पर वाई को देखेंगे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन के रूप में। ईयर, यास्ट, येलो, यट, यूथ। तो यहाँ पर ये का साउंड दे रहा है। ये जो हमारा हिंदी वर्ण होता है ये, वो ये का साउंड दे रहा है यहाँ पर। ईयर, यास्ट, येलो, येट, यूथ। अब यहाँ पर देखिए वर्ड है। वर्ड तो लेटर से मिलकर के वर्ड बनता है। अब देखिए यहाँ पर वर्ड है, तो वर्ड जो है जो लेटर से मिलकर के बनता है। तो वर्ड के बारे में भी देख लेते हैं, दैट व्हाट इज़ वर्ड। यहाँ पर वर्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि वर्ड क्या होता है, यानी शब्द क्या होता है। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। वर्णों का सार्थक और क्रमबद्ध जो समूह होता है वो कहलाता है शब्द, यानी कि वर्ड। अब जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल देखेंगे, PITCHER, पिक्चर। तो यहाँ पर ये इसका कोई मीनिंग है। पिक्चर, पिक्चर मीन्स होता है घड़ा। तो इसका एक अर्थ निकल के आता है, ये कहलाता है हमारा वर्ड यानी कि शब्द। जैसे यहाँ पर है नेक्स्ट एग्जाम्पल, CLOWN, क्लॉन। क्लॉन मीन्स होता है जोकर। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेज। देख लेते हैं फ्रेज क्या होता है, दैट व्हाट इज़ फ्रेज। अब यहाँ पर डेफिनेशन है फ्रेज की। ए फ्रेज का अर्थ होता है हिंदी में वाक्यांश, यानी कि वाक्य का एक अंश। A phrase is a group of words that does not make complete sense. It is a part of a sentence or clause. It has neither a subject nor a finite verb. फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो कहलाती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग, जो हमारी मुख्य क्रिया होती हैं जिन पे टेंस का असर पड़ता है, मीन्स जो काल के अनुसार चेंज हो जाती हैं या पर्सन या सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती हैं, उनको फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ फिर से देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि ए फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का वह समूह, दैट डज नॉट कंप्लीट सेंस, जिसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता या पूर्ण अर्थ नहीं व्यक्त होता। इट इज़ ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस,
वो फ्रेज कहलाता है और ये किसी सेंटेंस यानी कि वाक्य क्लोज का भाग होता है। इट हैज़ नाइदर अ सब्जेक्ट, इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता, नॉर अ फाइनाइट वर्ब, और इसमें कोई फाइनाइट वर्ब भी नहीं होती। और फाइनाइट वर्ब जो होती है हमारी, वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और प्लस पर्सन या टेंस यानी कि काल के अनुसार उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, जो हमारी मुख्य क्रिया होती है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, जिसमें मैं फ्रेज के जो काइंड्स है वो पढ़ाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू any queries in your mind, so please comment me and motivate me. Thank you all of you.